आप सभी को जय श्री कृष्णा। आप सभी को होलिका दहन की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत अभिनंदन। आज पिछले 2 वर्षों में संस्था के माध्यम से होलिका दहन के बारे में प्रथम बार बोलने की प्रेरणा भगवान ने करी है। उसके लिए शायद होने वाले आजू बाजू की जो गतिविधियां हैं कदाचित उसके कारण ये प्रेरणा हो गई है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी बुरी आदतें, व्यसन, वासना से अपने जीवन का हमारा हम उसका जो स्तर है वो गिरा देते हैं और परम कल्याण से बहुत दूर चले जाते हैं। और इस संदर्भ में सर्वोपरि मार्ग जो कुछ अगर है वो सत्संग है और कुछ नहीं। ऐसा हम सारे सदग्रंथों से समझ सकते हैं और यही तो गीता जी का सार है कि सत्संग ही जीवन है, बाकी सब तो जीवन का छोटा सा एक अंग है, एक भाग है। और इसलिए ये बात हम ध्यान में जब लाते हैं कि होलिका दहन का जो विषय है ये हमको इसका एक उत्तम उदाहरण है कि भक्ति की शक्ति, सत्संग की शक्ति, सत्संग का प्रभाव बहुत मोटा और बहुत बड़ा ये उदाहरण है। जिस प्रकार से हमको पता है कि होलिका दहन या होली दहन ऐसा क्यों कहते हैं, तो हिरण्यकश्यप राक्षस जो था उसकी बहन होलिका थी, उसको ब्रह्मा जी का वरदान था कि वो अग्नि में भी अगर बैठ जाएगी तो अग्नि भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, ऐसा उसको वरदान था। और इसलिए लेकिन एक बात है कि हमारे पास जो पावर है, हमारे पास जो रिसोर्स है, हमारे पास जो उपलब्धि है, उसका अगर हम गलत उपयोग करते हैं तो वो हमारे ऊपर ही वो घात हो जाता है। और ऐसा ही प्रसंग है कि भक्त प्रहलाद, इनके बारे में तो हम सभी जानते हैं। और भक्त प्रहलाद की इतनी तीव्र भक्ति, इतनी उनकी उत्सुकता से उनकी जो भक्ति एकदम छोटी सी आयु में, छोटी सी उम्र में स्वयं के पिता राजा है, लेकिन और स्वयं की जय राजा है, मैं ही भगवान हूं ऐसा कहने वाले हैं। मेरी जय कहना, विष्णु की जय नहीं कहना, कौन है विष्णु, ऐसे भगवान का अनेक बार उन्होंने अपमान किया। तो ऐसी परिस्थिति में भी 2 बात हम उनसे सीख सकते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण लगती है। एक कि ऐसी स्थिति में भी उन्होंने कभी अपने पिता को उलट नहीं कहा है। उन्होंने बहुत साधारण पद्धति से, बहुत सामंजस्य से और बहुत एक पूरी मर्यादा का पालन करते कि ये मेरे पिता है, इस मर्यादा का पालन करते उन्होंने सबको एक ही उपदेश किया कि क्या, कि नारायण नारायण नारायण, भगवान का भजन, भगवान की पूजा, भगवान सर्वोपरि। और इस भक्ति की शक्ति से उन्होंने मर्यादा का पालन करते हुए, और उनके पिता ने, स्वयं के पिता, हम बोलते हैं ये घोर कलयुग है, बाप बेटे को मारता है, बेटा बाप को मारता है, धन के पीछे सब बावले हैं, माया में सब व्याप्त हैं। लेकिन उस काल में भी राक्षसी वृत्ति, इस प्रकार की प्रवृत्ति होने के कारण हिरण्यकश्यप राजा स्वयं को भगवान मानते और अपने पुत्र को, अपनी प्रजा को, सबको आज्ञा करते कि ये मेरी जय बोलो, विष्णु क्या है, इस प्रकार से। और इसी प्रसंग में स्वयं के पुत्र को कितनी बार मारने का प्रयत्न किया। मान होता है ना, अभिमान डुबा देता है व्यक्ति को। ये नहीं देखा मेरा पुत्र है, लेकिन भक्ति की शक्ति ने हर बार उनको बचाया है, उनकी रक्षा की। फिर वो तेल में, उनको गर्म तेल में डालना हो, ऊंचाई पे टेकड़ी के ऊपर से फेंकना हो, समुद्र में फेंकना हो, विष देना हो, या होलिका के माध्यम से अग्नि में उनको भस्मसात करना। और अंत का तो हमको सबको पता ही है, गर्म खंबे से चिपकाना हो, जहां भगवान नरसिंह प्रकट होकर के उनको बचाते हैं और हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। वो तो क्लाइमैक्स है, लेकिन उसके पहले प्री क्लाइमैक्स, जैसे रावण जब युद्ध करने के लिए गए, उसके पहले सबको भेजा ना, 1 by 1, और फिर जब सब समाप्त हो गया तो स्वयं निकले। उसी प्रकार से अपने सारे प्रयोग करने के बाद हिरण्यकश्यप राजा ने ऐसा प्रयोग किया और फिर अंत हो गया। लेकिन उसके पहले होलिका अपनी बहन को उन्होंने कहा, ये मेरा लड़का मानता नहीं है, इसको दंड करना है, इसको भस्मसात कर, तो तू इसको अग्नि में लेकर के बैठ जा, तुझको तो कुछ होगा नहीं कि तुझको वरदान है। लेकिन
भक्ति की शक्ति ऐसी है कि जिसको वरदान नहीं था, लेकिन भक्ति से बड़ा क्या वरदान, सत्संग से बड़ी क्या उपलब्धि है। और सत्संग के बल से, सत्संग के प्रताप से, सत्संग के प्रभाव से भक्त प्रहलाद को एक खरोच भी नहीं आई, कुछ भी नहीं हो गया। और होलिका को वरदान था, लेकिन फिर भी वो भस्मसात हुआ। बुराई का एक प्रतीक होलिका को माना कि किसी एक संत को, एक सत्संग करने वाले को, एक भक्त को उन्होंने परेशान करने की कोशिश की। भगवान को सब कुछ मान्य है, लेकिन भगवान के भक्त को कोई परेशान करे, ये भगवान को कोई क्षण मान्य नहीं है। भगवान वैकुंठ धाम छोड़ करके उसकी रक्षा करने के लिए आते हैं, उसके लिए दौड़े दौड़े आते हैं। ये हमने अनेक भक्तों के चरित्र से देखा है। और उसमें, इस चरित्र में भी हम यह देखते हैं कि भक्त प्रहलाद की रक्षा भगवान करते हैं और होलिका का अंत हो जाता है। होलिका अग्नि में भस्मसात हो जाता है। ये भक्ति की शक्ति है। जगत में कोई अस्त्र शस्त्र की शक्ति चले ना चले, लेकिन जो राजमार्ग है, जो ब्रह्मास्त्र समान है, जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसको कोई रोक नहीं सकता है, वो विनम्र भक्ति है। विनम्रता पूर्वक भक्ति, भगवान की भक्ति निस्वार्थ होती है। हम भक्ति क्यों करते हैं? भगवान मेरे को ये चाहिए, मैं ये करूंगा, ये यथार्थी। भगवान ने 4 प्रकार के भक्त कहे ना गीता जी में, श्रीमद् भगवद गीता जी में। आर्त, मेरा ये हो गया, वो हो गया, रोने धोने में। यथार्थ, आप मेरा ये करो, मैं आपको ये करूंगा। बोलते ना, मेरे जरा फ्लाइट हो जाए, मैं ये सेवा करूंगा, ये यथार्थी। आर्त, अरे मैं बीमार हो गया, मेरे को ठीक करो, ये सेवा। तीसरा क्या? तीसरा जिज्ञासु। भगवान क्या है, सब क्या है, संसार, तत्व ज्ञान जानना, विचार, ये जिज्ञासु। चौथा है ज्ञानी। भगवान को अखंड स्वरूप में जान करके अखंड भजन करना एक ज्ञानी पुरुष का लक्षण है। भगवान ने कहा है ज्ञानी पुरुष अखंड मुझ में रहता है और मैं ज्ञानी पुरुष में अखंड रहता हूं। मेरा ही वह स्वरूप है, इसलिए कभी संत की शरण छोड़ना नहीं, भक्त की शरण छोड़ना नहीं। ये हमको पता है, तुलसीदास जी का दोहा है। क्या दोहा? वो कहते हैं कि सुत दारा और लक्ष्मी, सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर में होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। सुत दारा अरु और लक्ष्मी, ये तो पापी के घर में भी होंगे, चोरी किया, डाका किया, वैभव आ गया, फिर चला गया। लेकिन संत समागम, भक्त का समागम, संतों का समागम और हरि कथा, सत्संग, चर्चा, भगवान के प्रसंगों की, ये तुलसी क्या कहते हैं? तुलसी दुर्लभ दोए। तुलसीदास जी कहते हैं 2 चीज जो है, संत समागम और हरि कथा, दो दुर्लभ है। भक्त प्रहलाद जैसी भक्ति ये दुर्लभ। इस माध्यम से, उनके चरित्र से हमको इतनी सुंदर ये बात सीखने के लिए मिलती है, सर्वोपरि मार्ग सत्संग है, सर्वोपरि मार्ग ये भक्ति है। और भक्त का कोई बाल बांका नहीं करे। भक्त भगवान की पूजा करते, लेकिन भगवान भक्त की चिंता करते, उसका सब पूरा करते। निस्वार्थ भक्ति हमारी होए तो अखंड आनंद का स्रोत दूसरा जगत में कोई नहीं। ये हम अनंत साधु पुरुषों के जीवन से हम देख सकते हैं, अनंत भक्तों के जीवन के चरित्र से हम ये सीख सकते हैं। उसमें भक्त प्रहलाद भी शामिल। यही बात है कि जो मैंने शुरुआत में प्रेरणा से कहा कि गत 2 वर्षों में कभी ऐसी प्रेरणा नहीं, लेकिन इस साल हुई कि गतिविधियां देखकर कि हमारे भीतर की जो बुराई है, हमारे भीतर की जो गलत बात है, जो हमारे दोष हैं, वो हम होलिका की भांति भस्मसात कर रहे हैं उस अग्नि में। दोष मुक्त जो भक्ति करे, ओहो भगवान का स्वरूप, शरण पकड़ने में देर नहीं करो, बस यही बात है। तो इस हमारे भीतर के जो दोष है, मत्सर है, जो सब हमारी बातें हैं, उसको हम इस होलिका के दहन में हम नष्ट कर दें और अखंड आनंद में रहे, ये बात है। जय श्री कृष्ण।